अमेरिका में 2 दिनों के अंदर 2 बैंक डूब गए। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद अमेरिका का सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता माथिस। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किन हालातों के चलते सिलिकॉन वैली बैंक डूब गई और क्या अमेरिका में इन बैंकों के डूबने से भारत के बैंकों पर किसी तरह का असर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डूबने से पहले सिलिकॉन वैली बैंक कितना बड़ा था। डूबने से पहले अमेरिकी बैंकों में 16वीं नंबर की हैसियत रखने वाले सिलिकॉन वैली बैंक के पास 2 महीने पहले तक 209 अरब डॉलर की संपत्ति थी और 179 अरब डॉलर की डिपॉजिट्स थे। लेकिन 8 मार्च को जब बैंक ने 2.5 अरब डॉलर जुटाने की योजना सामने रखी तो उसके बाद से सब कुछ बदल गया। लोगों का बैंक की वित्तीय स्थिति से विश्वास उठने लगा, जिसके बाद उन्होंने बैंक से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए और आखिरकार 10 मार्च को अमेरिकी सरकार ने बैंक की कमान अपने हाथ में ले ली और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस को बैंक का रिसीवर बना दिया गया। आपको बता दें कि यूएस के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जो इस तरह बैठ गया है। इतना ही नहीं, साल 2008 में आए भयानक आर्थिक संकट के बाद सिलिकॉन वैली बैंक पहला ऐसा बैंक है जो इस तरह डूब गई है। सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत 1983 में हुई थी और ये बैंक स्टार्टअप्स में निवेश करने वाला एक बड़ा बैंक था और साथ ही टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए ये फंडिंग का एक बड़ा सोर्स भी था। इतना ही नहीं, इस बैंक ने 21 भारतीय स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाया हुआ है। साल 2021 में इस बैंक ने ये दावा किया था कि अमेरिका के करीब आधे वेंचर बेस्ड स्टार्टअप्स को पैसे देने वाले बैंकों में सिलिकॉन वैली बैंक भी शामिल है। टेक कंपनियों के साथ साथ इस बैंक ने मीडिया कंपनियों जैसे वॉक्स मीडिया के लिए भी काम किया है। इतना ही नहीं, इस बैंक के पास कई क्रिप्टो करेंसी फर्म्स का डिपॉजिट भी था। काफी समय से ये देखा जा रहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरों को बढ़ाते चले आ रहे हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए ये बैंक ब्याज दरों को बढ़ाते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति में जब अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई तो वहां के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे हुआ यूं कि जो बॉन्ड्स कम ब्याज दर वाले दौर में इशू हुए थे उनकी कीमतें घटने लगी और ठीक यही सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ और यही एसवीसी फंस गया। दरअसल जब अमेरिका में ब्याज दरें 0 के करीब थी तब बैंक ने बड़ी मात्रा में बॉन्ड खरीदे थे और जब यूएस फेड ने ब्याज दरें बढ़ा दी तो पुरानी बॉन्ड्स की वैल्यू घटती चली गई, जिससे हुआ यूं कि एसवीबी को अपना पूरा लिक्विड बॉन्ड पोर्टफोलियो कम कीमत में बेचना पड़ा और इससे बैंक को 1.8 अरब डॉलर का घाटा हुआ, जिससे जाहिर तौर पे बैंक के क्लाइंट्स पर भी असर पड़ा और बैंक के डिपॉजिट्स कम होने लगे। स्टार्टअप पर आंकड़े जुटाने वाली ट्रैक्सन डेटा के अनुसार एसवीबी ने भारत में करीब 21 स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एसवीबी के डूबने से देश की स्टार्टअप कंपनियों पर असर हो सकता है। एसवीबी का भारत में सबसे अहम निवेश SaaS यूनिकॉर्न आइसर्टिस में है। इसके अलावा ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम मॉल, नापतोल, कार वाले, इनमोबी और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स में भी पैसे लगे हैं। अब एसवीबी के डूबने से जाहिर तौर पर इन कंपनीज पर असर देखने को मिलेगा ही। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।